मुंबई महानगर पालिका में सिर्फ जीतने वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी एमआईएम। फैयाज अहमद खान का ऐलान। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस यानी एआईएमआईएम पूरे महाराष्ट्र में अपना एक अच्छा खासा असर रखती है। मुंबई में इसकी मकबूलियत बढ़ती और घटती रहती है। इस वक्त एमआईएम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को नज़र में रखते हुए अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इस वक्त मुंबई में इस पार्टी की बागडोर फैयाज अहमद खान के पास है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। फैयाज साहब चुनाव के साथ ही कौम की आने वाली नस्लों पर ख़ास ध्यान दे रहे हैं। वो लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़िए, इससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पेश है उनसे की गई बातचीत का कुछ हिस्सा। हाँ फैयाज साहब, बताएं कि अभी जो है बीएमसी के इलेक्शन सर के ऊपर आ गए हैं जी, तो एमआईएम जो है किस अंदाज में उसको यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फाइट करेगी, कितनी सीट्स के ऊपर करेगी? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर वक्त निकाल के मेरे पास आए। जनाब बैलेश्वर वीसी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ेंगे और बम्बई का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बम्बई जो शहर है, मुंबई शहर जो है, ये हिंदुस्तान का मजमुआ है। यहाँ पर आपको यूपी का भी आदमी मिलेगा, बिहार का भी मिलेगा, गुजरात का भी मिलेगा, राजस्थान का भी मिलेगा, पंजाब का मिलेगा, केरला का मिलेगा, तमिल भी मिलेगा। माने हर इलाके के लोग बम्बई शहर में मिलता है, तब जाके बम्बई शहर बना है। तो ये देश की रूपरेखा तय करने वाला शहर है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। किस तरह फिर भी एक टारगेट बनाया होगा कि कितनी सीट्स के ऊपर आप करेंगे, और एक चैलेंज भी है कि जिस तरह से रिजर्वेशन है तो 50% तो वीमेंस को, औरतों को दिया जा रहा है। नहीं, ठीक है ना, ठीक है मेरा भाई। देखिए, रिजर्वेशन बात है, जहाँ पे औरतों को मिलना चाहिए, उनका भी हक अधिकार है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम उसकी हिमायत करते हैं। जहाँ तक एमआईएम की बात है, एमआईएम उन जगहों पे लड़ेगी जहाँ से सीट जीतेगी। और हमारी सोच आज की तारीख़ में पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाना हमारा है, और पार्टी को मजबूत मुस्तहकम बना रहे हैं हम लोग। आपने देखा कि सब तमिल के लोग आए थे, भी वो ज्वाइन करके गए हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा, रोज़ाना कुछ ना कुछ बंदे आते हैं, कुछ ना कुछ तंजीमें आती हैं, कुछ ना कुछ लोग आते हैं, ज्वाइन करके जाते हैं ऑफिस से। तो हमारी ताकत बहुत ही मुनज़्ज़म है और असद साहब का नेतृत्व हमारे साथ में है। उनकी आवाज़ पर लब्बैक बोलते हैं और मुल्क के संविधान को बचाना है, ये इशू लेके चल रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे लोकल जो है मुंबई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए तो लोकल मुद्दे ये है ना, तो क्या रहेंगे आपके? देखिए, लोकल मुद्दे जैसे ड्रेनेज है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्रग्स हर सब जगह, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दे को लेकर, और सबसे बीएसटी जो आज जो जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है, जिससे लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, ये भी मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर जाके लड़ाई लड़ेंगे हम ना। अच्छा, एक बार बार इल्ज़ाम आपके ऊपर आपकी पार्टी में लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो इसका जवाब जो है क्या है आपके पास? मेरा भाई, साबित तो कर दो आप, हम बी टीम हैं। साबित कोई नहीं करता। बी टीम, बी टीम, बी टीम, बी टीम, ये सिर्फ मानसिकता है, इनकी सोच है कि एमआईएम पार्टी आएगी, इनका वोट बैंक खसक जाएगा। आज एनसीपी हो, समाजवादी हो या राष्ट्रवादी हो, यही इल्ज़ाम लगाते ना। अभी ये 2 वोट हमारे थे, असद साहब ने, क्या नाम इनका, शहर का, प्रतापगढ़ी, उनको दिया, वोट दिया। तो हमसे वोट ना लेते भैया मेरे, ना मांगते हमसे वोट। हाँ, हमने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया ना आपको। तो उनसे फिर क्या उम्मीद करते कि जो सेकुलर पार्टीज हैं उनसे? नहीं, देखो, हमको उम्मीद सिर्फ रब से है, अल्लाह की ज़ात से है। अल्लाह कादिर और काबिल सब पर है। उम्मीदें किसी से हमको नहीं है। जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे, हमारी पहचान नहीं बनेगी,
हमारे वजूद को नहीं माना जाएगा जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कौम में खासतौर से अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो बड़ी बेरोजगारी का काफ़ी जो है देखी जा रही है। इसके अलावा जो है आपने नशे की भी बात आपने भी कही, नशा जो है स्लम एरियाज वगैरह में, तो इन सबको किस तरह से देख रहे हैं और क्या? देखिए, बम्बई शहर की बात जहाँ तक है, उस दिन भिवंडी में मैंने वही बात कही थी, आज आपके सामने दोहरा रहा हूँ मैं। मेरे भाई खल्ला जो मेरा जुडिक्शन है, जहाँ से मैं एमएलए था, नगर सेवक था, उस इलाके में 80% ड्रग साफ है। और उस ड्रग साफ करने के अंदर जो है, मैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन को, आगरीपाड़ा और भाई खल्ला, इन 3 चौकियों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से हमारे मोहल्ले से नशा मुक्त हुआ। 180 रात हम जागे थे, मदनपुरी की आवाम जागी थी, हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने जाग जाग कर अपने घरों से नशे को बाहर किया और हमारा इलाका महफूज है। मेरा एक ही बोलना है, आज की जो नई नस्ल है, जिसके ऊपर देश का भविष्य है, देश का मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल है, उसको बचाने का प्रयास करो आप। मेरे यहाँ पर एक ग्राउंड है, मोहम्मद हुसैन प्लेग्राउंड, जो वाइमसी के नाम से जाना पहचाना जाता है। आप शाम को 7 बजे के बाद चले जाओ, आपको 1000 बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे फुटबॉल की ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देंगे। सबसे कम उम्र का बच्चा, 5 साल का बच्चा फुटबॉल खेलने वहाँ पर जाता है। 500 से अधिक लोगों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला, 16 लोगों ने नेशनल टीम को फुटबॉल खेला, 200 से 250 बच्चे रोज़गार पे लगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे। तो ये फुटबॉल की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से हमारे यहाँ पर परिवर्तन आया, सोच बदली। तो मेरा आपसे निवेदन है कि समाज को इस तरह से कन्वर्ट करें आप, उसको, बच्चों को बचाएं पहली चीज़ तो, और स्पोर्ट्स से राग़िब करें आप। बच्चा खेलेगा, थकेगा और सोएगा, सुबह उठ के स्कूल जाएगा। आज के टाइम पे मोबाइल हुआ, ड्रग्स हुआ, ये नई नस्लों को तबाह कर रहा है। इनसे बचाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कराटे, जो भी खेल है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें आप। बच्चा खेलेगा, थकेगा और सोएगा, सुबह उठ के स्कूल जाएगा। तो ये आपका एक तो हमने देखा कि खुद आप एक स्पोर्ट्समैन रहे जी, तो शायद उसकी वजह से इंडिविजुअल है या फिर नहीं, नहीं, मेरा भाई, मैं फुटबॉल में मैंने 50 फुटबॉल कैंप लगाए मैंने, और उसी मोहम्मद हुसैन प्लेग्राउंड पे लगाए मैंने। तो मेरी सोच यही है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज मैं जिस इलाके से हूँ, उस इलाके में नशा मुक्त है, लेकिन दूसरे इलाकों में नशा बिक रहा है। उसको रोकने के लिए वहाँ के आवाम खुद बेदार होनी चाहिए, खुद लगना चाहिए, तब जाकर काम होगा। आप जैसे जानते हैं कि WFA का प्रेसिडेंट भी था मैं, उसका मेंबर भी था मैं, और ये वाहिद इलाका है जहाँ से इतने ज़्यादा से स्टेट प्लेयर, इतने ज़्यादा नेशनल प्लेयर निकले। इतना बड़ा एंगल, इतना बड़ा जाविया किसी दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। इवन महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 500 से अधिक लोगों ने स्टेट टीम को फुटबॉल खेला और 16 लोगों ने नेशनल टीम को फुटबॉल खेला। 200 से 250 सिर्फ मदनपुरी के बच्चे रोजगार से लगे। तो फिर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा, नस्लों को बचाओ। नस्लें हमारे, तुम्हारा मुस्तकबिल है, देश का मुस्तकबिल है। नस्लें जवान हो, अच्छी नस्लें जवान हो, तंदुरुस्त नस्लें जवान हो, ताकि देश आगे बढ़े। देश को आगे बढ़ने के लिए नई नस्लों को परवान चढ़ना चाहिए और नशा ख़त्म होना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होना चाहिए।